जम्मू से अजय जांडियाल के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आखिर कब तक? क्योंकि धैर्य और संयम के बांध की भी एक परीक्षा है और एक सीमा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की हिमाकत का भारत जवाब देता है क्या? हम इस विषय पर अब बात करेंगे। भरत वर्मा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही कर्नल वीएन थापर हमारे साथ यहां पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले कर्नल वीएन थापर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये कई बार हो चुका है, चाहे वो हमारे सैनिकों का सर काटने की बात हो या समय समय पर पुंछ की तरफ से जिस तरह की घुसपैठ की कोशिश होती आई है, वहां जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है। अब इस बार क्या आपको लगता नहीं कि पानी नाक से ऊपर चला गया है और अब भारत को किसी भी हद में रिटेलिएट करना चाहिए? देखिए, पानी को नाक तक पहुंचने क्यों दिया? पहली बात। नहीं, अभी तो हम यही नहीं मान रहे ना। हम हर बार यही हमारी सरकार बयान देती कि हम तैयार हैं, लेकिन हम तैयार हैं, लेकिन ये जिस तरह की हरकत वहां पे होती है उसका जवाब उसी तरह की हरकत से दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप पार्लियामेंट में बोल देते हैं, आप टीवी पे डिस्कशन कर लेते हैं, जमीन पर कुछ नहीं होता। जब जमीन पर कुछ नहीं होता तो उनकी सेना के और उनके जो भी खुफिया एजेंसीज हैं और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, उनके हौसले बढ़ते जाते हैं। हर बार वो जब ऐसा करते हैं और हमारी तरफ से कुछ जवाब नहीं मिलता जमीन के ऊपर, तो उनके हौसले बढ़ते हैं। इसलिए ये बातचीत का मामला खत्म होना चाहिए। मित्रता का एक तरफ से हाथ बढ़ाना हर वक्त कि हम मित्र हैं, हम मित्र मुल्क हैं, उसको बंद करना चाहिए और हमें फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से अगर एक रोड़ा मारा जाता है, उसका 2 ईंटों से जवाब देना चाहिए। तब उनको पता लगेगा कि चोट कैसे लगती है। भरत वर्मा जी, ये एक इस तरह की लाइन है जो कर्नल थापर बता रहे हैं कि शायद आज भारत का बच्चा इस बात में बिलीव करता होगा कि भाई ठीक है, बातचीत बहुत हो चुकी, पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का नाटक बहुत हो चुका, अब पाकिस्तान को कोई युद्ध की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम कोई ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कि वो इस तरह की हरकतें बंद करे। फिर क्यों नहीं होता है भारत की तरफ से? पिछले बार जब बीहेडिंग हुई थी तो उस समय जनरल विक्रम सिंह आर्मी चीफ ने कहा था कि अगले बार ऐसा कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली जवाब जाएगा। आपको पता है ये रोज हर दूसरे तीसरे हफ्ते हो रहा है, चीन के साथ भी हो रहा है। तो आर्मी ने अपने जवाब क्यों नहीं तैयार किए और अभी तक जवाब दिया क्यों नहीं? और वो जवाब नहीं दे रही है तो क्या वो सरकार के गैग ऑर्डर में है? क्या उसके ऊपर पॉलिटिकल लगाम लगी हुई है? और क्या हमारे जनरल इस चीज को मान रहे हैं? क्योंकि ऐसी हरकतों से देश का मनोबल अलग गिरता है, फौज का मनोबल सबसे पहले गिरता है। और जो वहां पर बटालियन थी, उस बटालियन में कुछ कमी रही जो ये अटैक आया है, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अलग होगी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, हमारी सरहद में घुस आए थे वो आतंकवादी, नहीं, आपकी सरहद में घुसाए पर आपको चौकन्ना रहना चाहिए आप जब सरहद पर हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। और ये क्यों हो रहा है? ये सुस्तपन क्यों आ रहा है फौज के अंदर? ये सुस्तपन आ रहा है कि आप उनके हाथ बांध करके रख रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं, चीन के खिलाफ आप कुछ मत करिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत करिएगा। चीन के सैनिक अंदर आ जाते हैं, आप उन्हें जूस पिला के वापस एग्जैक्टली। सो आपको अपने मिलिट्री को पूरी फुल पावर देनी पड़ेगी, एक। दूसरा, पाकिस्तान बहुत जगह वल्नरेबल है, बलूचिस्तान में वल्नरेबल है, सिंध में वल्नरेबल है, बहुत जगह वल्नरेबल है। आप बहुत सारे के कार्ड्स खेल सकते हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी खेल सकती है। आर्मी यहां जवाब दे, आप टोटल कॉमर्स उनके साथ बंद कर दीजिए, बातचीत बंद कर दीजिए, लेकिन जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे, मेरा दावा है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। कर्नल वीएन थापर, खैर इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि कौन व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे सैनिक लगातार वहां शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से भारत के दोस्त बनने की और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करते हैं जब वो वहां की सत्ता संभालते हैं, लेकिन उनके किसी भी व्यवहार में वो चीज झलकती नहीं जो वो कहते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत अब तक सिर्फ बातचीत की पर क्यों अटकी हुई है भारत की सुई? वो इसलिए है कि हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं। हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हमारे मित्र देश है, हमारा इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। तो इसलिए एक तरह का माहौल ऐसा बना दिया है, ना तो कोई अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी, कि हमको करना क्या है वहां पे,
ना ही डिफेंस मिनिस्टर तो कहते हैं, ना ही फॉरेन पॉलिसी है। हाँ, विदेश मंत्री भी कहते हैं कि विदेश नीति हमारी बहुत बढ़िया है। हमने टेलीविजन पे पूछा था कि आपने जब सौरभ कालिया का हुआ था बवाल, तो आपने कहा था मैं सख्त एक्शन लूंगा। अब बताइए आपने क्या सख्त एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया आप, बल्कि अब दोबारा हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। याद करिए कारगिल में क्या हुआ था। कारगिल में हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे, पीछे से सारा ये हो गया जो परिणाम हुआ है। उसी तरह अब प्रधानमंत्री उधर जा रहे हैं और ये उनके पीछे से नहीं, उनके सामने हो गया है। लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है जो सख्त किस्म का हो, जो कि फौज को आज फ्री कर दे बंधन से कि आप लोकल कमांडर्स हैं, आप जो भी फैसला लेना मांगते ले लो उधर। आप जो भी, ये तो उस तरह से है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो डॉक्टर जिम्मेवार है। लेकिन उसी तरह हमारी सेना जो वहां पे है, उनको आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं और उनको आप बोल रहे हैं कि क्यों हुआ और कैसे हो गया। जी, चलिए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन इस पर आए हैं वो देख लेते हैं। राजीव शुक्ला का क्या कहना है और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं। साफ करता आपकी नीति पर सवाल खड़ा कर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत हम ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं उनके जमाने में हुई। कश्मीर में रोज एक घटना होती जब बीजेपी सत्ता में थी। यहां तक कि आर्मी का मुख्यालय पे हमला किया गया उनके जमाने में, जो कभी नहीं हुआ था श्रीनगर में। और पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग में पाकिस्तानी घुस आए थे। तो क्या पाकिस्तानियों से मिले थे क्या वो, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अरे ये आतंकवादी घटना है, इस तरह का हमला जो है होता है तो उस पर हम सख्ती से मुकाबला करते हैं। ये कहना कि मिले हुए, अरे मिले तो अगर मिलने की बात है तो आप जवाब दो ना। जिन्ना की मजार पे तो आपने घुटने टेके और मत्था टेका, मीनारे पाकिस्तान के नीचे आपने घुटने जाकर टेके, किताबें आप जिन्ना की तारीफ में लेकर हमें बता रहे हो पाकिस्तान। तो कार्रवाई का वक्त आ गया है राजीव जी। नहीं, कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। आप देखा है घटनाओं में कमी आई है वहां पे बहुत ज्यादा कश्मीर में है, और सीमा पर रोज गोलीबारी जो होती है तो उसमें भयानक कमी आई है। तो ये थे राजीव शुक्ला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से घटनाएं में जहां तक कश्मीर की बात है वहां पर कमी आई है, खासकर यूपीए शासनकाल के दौरान। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और पाकिस्तान अपनी रणनीति में इसी तरह से सफल होता रहेगा? कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश कुमार सिंह। भरत वर्मा जी और कनन थापर, आप तो कह रहे थे कि भारत को अब सख्त हो जाना पड़ेगा। राजीव शुक्ला कह रहे थे कि हम तो सख्ती से निपट रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, ये बिल्कुल फजूल बात है। ये कोई सख्त, सिर्फ मुंह से सख्ती दिखाना एक बात है और जमीन पर सख्ती दिखाना दूसरी बात है। तो कोई भी फौजी अफसर या कोई भी फौज का, सेना का आदमी इस तरह की बात के अंदर नहीं आने वाला कि हम। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ये हर एक चीज को एनडीए की सरकार में हो गया और कांग्रेस की सरकार में होगा। मतलब क्या है इस बात का? ये एक देश का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। उनको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। भरत वर्मा जी, भारत जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि चीन ने किस तरीके के 5 पॉइंट प्लान बनाए हुए हैं। वो चाहता है कि एक तरफ से वो शुमार की तरफ आगे बढ़े और एक तरफ से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। किसी भी तरीके से ये एक रणनीति हो सकती है भारत को परेशान करने की, दो तरफा परेशान करने की। भारत की चिंताएं तो ऐसे समय में बढ़ जानी चाहिए। राजीव शुक्ला एनडीए के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सख्ती से निपट रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसमें किस बात की सख्ती हम दिखा पाए उनको? वेस्टर्न फोर्सेज अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, अमेरिका वहां से निकल गया है तकरीबन। जो वहां जिहाद फैक्ट्री थी, जो उनसे लड़ रही थी, जो पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे में अफगानिस्तान में लड़ रही थी, वो बेरोजगार हो गई है। वो जब बेरोजगार हुई है तो उसका रुख भारत की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिससे भारत में अस्थिरता फैले चारों तरफ, और ये उसके नमूने हैं। अगर ये नहीं करते हैं जनरल कियानी तो वो इम्प्लोड अंदर ही पाकिस्तान के कर जाएगी, जो हो रहा है उनके यहां, और उस इम्प्लोजन से पाकिस्तान बिखर जाएगा। तो वो मुख्य रोड है। दूसरी तरफ जो चाइना है वो भी साइमल्टेनियसली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पिछले महीनों की आप अगर डायरी उठा लें अखबारों की तो दोनों एक साथ एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी बढ़ रही है। वो दोनों बॉर्डर्स आपके प्रेशर में हैं, लाइव हैं और बहुत सेंसिटिव हैं इस समय। आपकी फौज तैयार नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो उसमें कोई स्टेटमेंट में क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जब चाइना गए थे उसी समय वहां एक मेजर जनरल ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उनके लैंडिंग पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी यात्रा रद्द नहीं करी, वो वापस नहीं आए, वो वहीं पर
बैठे रहे, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी यात्रा रद्द नहीं करी, वो वापस नहीं आए, वो वहीं पर बैठे रहे 4 दिन, और उन्होंने तीसरे दिन में कहा कि हमारी और मिलिट्री चाइना के साथ कोऑपरेशन करेगी, डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी। क्या आप दुश्मन के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेज करते हैं? जबकि हमारी सेना मान रही है कि ये हमला है, सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, ये हम पर हमला है। और ये बिल्कुल हमला है, और हमले का जवाब नहीं गया है। मैं सेना से पूछ रहा हूं आज कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? जब आपके आर्मी चीफ ने कहा है पिछले बार बीहेडिंग के जवाब जाएगा, तो अभी तक जवाब, इतने घंटे हो गए, जवाब क्यों नहीं गया है? क्योंकि ऐसी घटना के लिए आपके पास ऑलरेडी एंटिसिपेट करके कि ऐसी घटना होगी तो हम उसका रिस्पांस यहां नहीं देंगे, दूसरी जगह देंगे, तीसरी जगह देंगे। आपने क्यों नहीं किया है? ये जनरल विक्रम सिंह को, इस देश को जवाब देना चाहिए, पूरा देश उनसे पूछ रहा है। जी चलिए, बीजेपी क्या है, वो हम पर हमला कर रहा है। अब हमारे जवान मान रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है, बात सीज फायर के उल्लंघन से आगे पहुंच गई है। जब सरकार से इस बारे में आप सख्ती से कदम उठाने की कही है, तो सरकार मुंह टेढ़ा करके जवाब देती है कि क्या आप युद्ध चाहते हैं? जो लोग ये समझते हैं कि हम सॉफ्ट पेडलिंग करके इसका जवाब कोई ढूंढ लेंगे, तो वो गलत दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि उनकी एक स्टेट पॉलिसी है, एक उनका सोचा समझा हुआ, जब से पाकिस्तान की इंसेप्शन हुई है तब से उनका ये सोचा समझा हुआ एक पॉलिसी है, उसके ऊपर वो चल रहे हैं। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, पता नहीं क्या है जो इतना अपील करने के लिए लगे हुए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसीज नहीं है? क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि पॉलिसीज हैं और हम उन पर बाकायदा चल रहे हैं। और आप देखिए, डिफेंस को जितना निगलेक्ट किया गया है उतना किसी और क्षेत्र को निगलेक्ट नहीं किया। एट द कॉस्ट ऑफ डिफेंस आप बाकी सब कर रहे हैं। डिफेंस बजट कम हो गया है, छोटी मोटी जो चीन के मुकाबले तो मेरा ख्याल 10% भी सवाल ही नहीं है कोई चीन के साथ। बिल्कुल साफ मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि ये सोचना कि हम चीन को हरा देंगे या उनको रोक देंगे, गलत फहमी होगी। मेरा ख्याल हम केवल जूस पिला के उन्हें वापस भेज सकते हैं अगर वो तैयार हो जाए वापस जाने। तो ये है एक हमारी पॉलिसी नहीं है, दूरदृष्टि क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है जब तक, और उसके लिए जिम्मेवार पूरी तौर से कैबिनेट और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है आगे। ये क्या मतलब है वो लोग हमारे एरिया में घुसे आए और हम उनको उसके ऊपर कोई जवाब ना दें? उनका तो हौसला बढ़ता जाएगा, हर बार हौसला बढ़ता ही जाएगा, और हमारी सेना का हौसला करस्पॉन्डिंगली घटता जाएगा, क्योंकि हर जगह पे उनको बुकी खानी पड़ रही है। भरत वर्मा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इसका जवाब हमें किस तरीके से देना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस तरीके के हर हमले के बाद या पाकिस्तान की ऐसी किसी भी हरकत के बाद हमारी सरकार ये कहती है कि अब इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सवाल ये उठता है कि क्या हमने ये बर्दाश्त कर लिया? ये बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपके पार्लियामेंट में, उसको वो उसमें जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचने का टाइम बहुत पहले खत्म हो गया। यहाँ एक्शन चाहिए, एक्शन। और जब तक आप युद्ध की पैरवी देखिए, युद्ध जब होता है, युद्ध के लिए हरदम तैयार रहिए। यू शुड नॉट ब्लिंक। अगर शुक्ला ने कहा हम तैयार हैं। किसने कहा? राजीव शुक्ला कह रहे थे हम तो तैयार हैं। नहीं, तो वो राजीव शुक्ला से आपको पूछना पड़ेगा कि वो तैयार हैं, पर मेरे हिसाब से भारत की सेना तैयार नहीं हो सकता। राजीव शुक्ला तैयार हों और एंटनी साहब तैयार हों, पर सेना तैयार नहीं है, खोखली पड़ी हुई है, ना एम्युनिशन है, ना कुछ चीजें हैं, ना वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर हैं। तो ये कहना कि हम तैयार हैं, लेकिन कम तैयारी से भी अगर पॉलिटिकल विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, और जनरल्स में अगर पॉलिटिकल मिलिट्री विल होती है, तो कम उससे भी हम जीत सकते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन युद्ध एक आखिरी रिसोर्ट है। शुरू में आप पहले जवाब तो दीजिए जो आपके ऊपर हमला आया, उसके बाद युद्ध की बात करेंगे। लेकिन वो तो कहते कि तो पॉलिसी है, जवाब हमने दिया, हमने कितने जवान मारे हम नहीं बताएंगे, हर चीज हम मीडिया के साथ क्यों शेयर करें? अगर वो नहीं करते, अगर वो ये उनका ये कहना है, और 21वीं सदी में अगर वो सोचते हैं कि देश की जनता को नहीं पता कि मिलिट्री के साथ क्या हो रहा है और मिलिट्री किस तरह बौखला रही है, गुस्से में है और उनका मनोबल गिर रहा है, अगर वो ये सोचते हैं कि वो पर्दे के पीछे कुछ भी करते रहेंगे और उसको पॉलिसी बता देंगे और उसको अंग्रेजी में या हिंदी में मीडिया के सामने रख देंगे, उसका जो नतीजा है जमीन में
वो हमारे सामने आना चाहिए। आपकी पॉलिसी पर्दे के पीछे क्या है, नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी वांट एक्शन ऑन ग्राउंड। वो एक्शन दिखना चाहिए पूरे देश को। पूरा देश का मनोबल गिर रहा है इस समय। ठीक बात है, आपका यकीन बातचीत में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का यकीन बातचीत में अगर होता तो इस तरह की हरकतें उसकी तरफ से नहीं होती। यही कहना है भरत वर्मा का और कर्नल थापर का भी यही कहना है साफ तौर पर कि आप रिटेलिएट कीजिए। युद्ध की पैरवी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो भारत को देना चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ जवाब मुंह से ही दिया जा रहा है। मुंह तोड़ जवाब की बारी कब आएगी और वो जो बर्दाश्त की सीमा है वो कब आखिर पार होगी, ये देखने वाली बात है। बहरहाल अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जल्द नहीं दिया गया तो पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं वो धीरे धीरे साफ करता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कर्नल थापर आपका और भरत वर्मा जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी। हम यहां पर